नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि इजराइल और गाजा मतलब पैलेस्टीन के बीच में किस तरह से वॉर चल रहा है और लगभग इसको 2 साल के करीब होने आए और आज तक कितने ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुए हैं, इसमें कितना ही प्रॉब्लम हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड से इजराइल को अब क्रिटिसिज्म भी मिलने लगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पैलेस्टीन को अब एज अ स्टेट यानी एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के प्रेशर के अंडर आप देखेंगे रिसेंटली एक नया डेवलपमेंट हुआ और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ भी आप देखा जा सकता है इसको कि ट्रंप और नेतन्याहू ने बेसिकली एक प्लान बोला है कि दे आर एग्री टू एंड द वॉर इन गाजा। बेसिकली इसको जो है इन्होंने कल के डेट में यानी कि 29 सितंबर को इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया। एक मीटिंग हुई इसमें। मैंने इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाई हुई है। हाल ही में जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने स्पीच दिया यूएन में और मेरा बेसिकली मानना यह है कि दे आर बेसिकली गोइंग टू ऑक्यूपाई गाजा। गाजा को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेंगे और ये जो इन्होंने प्लान सबमिट किया है बेसिकली एक छद्मावरण है। ऊपर से एक क्या कहते हैं इसको, मतलब जस्ट फॉर द शो है कि ठीक है हम पीस प्लान आ जाते हैं। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना कि सारी कंट्रीज, अगर आप देखेंगे सारी कंट्रीज जो हैं लगभग सपोर्ट करने लगी पैलेस्टीन को। तो यहाँ पे पैलेस्टीन बेसिकली करना क्या, सॉरी इजराइल करना क्या चाहता है, इजराइल करना चाहता है कि भाई हम अकेले क्यों झेलें। आप अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप हमारे प्लाइट को नहीं समझते हैं, तो आप भी आइए इसके अंदर, आप भी देखिए समझिए कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन कौन है। और जब ये पूरे गाजा को ऑक्यूपाई करेंगे और ये सब चीजें अगर मान लीजिए ये हमास एग्री नहीं करता है तो इनको एक पॉइंट भी मिल जाएगा कि भाई हमने तो प्रपोज किया ही था, आप देख लीजिए उन्होंने ही एग्री नहीं किया और ना दे आर गोइंग टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई गाजा। और मेरे को लगता है कि वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेंगे। बट इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि व्हाट आर द प्लान दे हैव प्रपोज्ड, क्या प्लान इन्होंने प्रपोज किया है, उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं और उसकी फीजिबिलिटी क्या है। मीनवाइल आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं, आई विल नॉट स्टॉप वॉर। ये बेसिकली यूएन में इन्होंने स्पीच दी और वहां से आप बेसिकली रेफरेंस लगा सकते हैं कि क्या है। तो कि यहाँ पे बहुत ही नेतन्याहू बेसिकली वाज वेरी अग्रेसिव यहाँ पर, ठीक ना। और इनका ये प्लान था कि भाई सारी कंट्रीज को यहाँ पे ये किया जाए, क्या कहते हैं, इन्वॉल्व किया जाए, ताकि सिर्फ आप एज अ कमेंटेटर ना बन के रहें, यू जस्ट इन्वॉल्व इनटू दिस पर्टिकुलर पीस नेगोशिएशन। तो क्या हुआ, ऑन सितंबर 29 इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पे उन्होंने 20-21 पॉइंट्स बोले कि हम ये 20 और 21 पॉइंट्स दे रहे हैं, जिसको अगर हमास मान लेता है, एग्री कर जाता है, तो हम जो है इमीडिएट सीज फायर कर देंगे, युद्ध रोक देंगे और हमारा जो मेन एम है बेसिकली वो पूरा हो जाएगा और जो एम अचीव हो जाएगा तो हम पीस अचीव कर ले। तो इनका मेन एम क्या है, मतलब नेतन्याहू का कहना क्या है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं कि भाई उनके जो हॉस्टेजेस हैं वो बेसिकली घर वापस आ जाएं। मतलब जिन फैमिलीज के आप ये सोचिए कि किसी फैमिली का मेंबर मर गया, ठीक है, डेथ हो गई उसकी, तो उसने जो है अपने को कंसोल कर लिया कि ठीक है यार मेरा जो है फैमिली मेंबर मर गया। बट आपके फैमिली मेंबर जिंदा है, आपको पता है कि ही इज फेसिंग हेल इन सम अदर रीजन, वो अभी भी जिंदा है। तो वो सिचुएशन अलग होती है और उन फैमिलीज का प्रेशर, उनकी इमोशनल प्रेशर इनके इस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा है और वो बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारे सारे हॉस्टेजेस जो हैं, जो भी हॉस्टेजेस हैं, उनके वो प्लाइट खत्म हो और वो वापस अपने कंट्री में सेफ आ जाएं और अपना जो है जो वहां पे उनको झेलना पड़ रहा है वो उनका जो है वो पीरियड खत्म हो, ठीक ना। तो बेसिकली नेतन्याहू का कहना यह है कि दे बेसिकली वांटेड टू ब्रिंग बैक हॉस्टेजेस। दूसरा, हमास का जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, उसका पॉलिटिकल कंट्रोल जो पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर यानी गाजा स्ट्रिप के ऊपर है और पैलेस्टीन के ऊपर है वो खत्म हो। और दूसरा, मतलब इजराइल ने कई बार कोशिश की कि उसके ऊपर रेगुलर अटैक ना हो, तो वंस एंड ऑल फॉर मतलब कि ये जो उसको एक रेगुलर थ्रेट बना रहता है अटैक का, वो थ्रेट खत्म हो। तो इनका जो 20-21 पॉइंट का मेन प्लान था वो प्लान यही अचीव करना चाहता है। अगर आप कोर में देखें तो कि इजराइल बेसिकली दे वांट पीस, कि भाई हमें एक कंट्री मिली हुई है, हम वहां पे चैन से रहें, हमें कोई छेड़े नहीं, हमें कोई परेशान नहीं करे, एंड दे लिव देयर लाइफ, हम अपना लाइफ जो है स्पेंड करें। तो इन्होंने बेसिकली आप देखेंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू ने प्लान जो है सबमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैं आप हो सके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आध क्लिप भी दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कि दे आर बेसिकली प्रपोजिंग दिस कि भाई ये 20-21 पॉइंट है, आप इसको मान लेते हैं तो हम एग्री कर जाएंगे।
तो मैं एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूं तो एक हीनियस अटैक, मतलब जानवरों, और जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं, वो उनके पास भी ये रहता है कि भाई उनको जितनी भूख लगती है उतना खाते हैं, बट जानवरों से भी बदतर अटैक, मतलब आप अटैक करके 1200 से ज्यादा इजरायलीज को आपने जान से मार दिया, और 250 के करीब लोगों को हॉस्टेजेस बना दिया, ठीक ना। उसके उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने मिलिट्री कैंपेन चालू किया बेसिकली गाजा स्ट्रिप पर, और हमास के अगेंस्ट, और वहां पे बेसिकली इस प्रोसेस में बहुत सारे पैलेस्टीनियंस का जो वहां पे पब्लिक है उसका डेथ हुआ, वाइड स्प्रेड जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। और इन्हीं सब बेसिकली जो पैलेस्टीनियन डेथ है और वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट है उसको लेके लोगों का गुस्सा है। हमास को लेके तो किसी को ये नहीं है, बट ठीक है, गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, तो जो वहां पे लोग हैं उनका प्लाइट को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए बेसिकली दे वांट कि ठीक है हम पीस लेकर आते हैं। तो क्या हुआ, इसराइल ने अटैक किया, मिलिट्री एक्शन लिया, और वो आज तक कंटिन्यू है, मतलब लगभग 2 साल होने आए। और उसमें बेसिकली आप देखेंगे तो इन्होंने गाजा को लेबल कर दिया, मतलब एकदम प्लेन कर दिया है, वहां पे अब रहने लायक रिहायशी इलाके रह नहीं गए हैं। जो भी इलाके हैं या जो भी स्ट्रक्चर खड़े हैं, दे आर इन सच अ कंडीशन कि कब गिर जाए कोई नहीं जानता है। तो दे हैव बेसिकली ट्राइड की हमास का पूरा कंट्रोल वहां से खत्म हो जाए। तो 10 मैं यहाँ पे मेन कंसाइज पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना होगा, क्या चाहते हैं। तो जैसा बोलते हैं भाई इमीडिएट सीज फायर हम कर देते हैं, जो यूएन में उन्होंने स्पीच दिया वहां पे बेसिकली उन्होंने कहा था कि भाई मैं इमीडिएट सीज फायर कर देता हूं, मेरे जो भी हॉस्टेज हैं उसको आप 72 घंटे के अंदर आप हमास जो है रिलीज कर दीजिए। हालांकि ये लॉजिस्टिकली बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे पार्टीज हैं जिनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, और बहुत सारे लॉजिस्टिकली सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ेंगे कि ये जो है पॉसिबल हो जाए। तो कहना ये है इसराइल का कि भाई आप हमको 72 घंटे के अंदर वापस कर दीजिए, 72 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे, और अगर आप हम 72 घंटे के अंदर आप हम नहीं वापस करते हैं तो देन हम जो है पूरी तरह से मिलिट्री एक्शन कर लेंगे। अब आप वर्डिंग्स में देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल वर्डिंग्स में, मतलब ये बहुत ही अच्छा है। अगर हमास मान जाता है तो इसराइल अपने पॉइंट पे सही है, कहीं भी गलत नहीं है। यहाँ पे हमास को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन जो टोन है और जो शर्तें हैं उन शर्तों से ये लगता है कि हमास इसको अचीव करने देगा नहीं, एग्री करेगा नहीं, और बेसिकली दे आर गोइंग टू अगेन डू अ फुल स्केल अटैक ऑन गाजा, वहां पे पूरा लेबल करके दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई गाजा एंड ऑल, ठीक है। हॉस्टेज तो छुड़ा ही लेंगे, उसमें तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, टाइम लग रहा है लेकिन छुड़ा लेंगे, लेकिन गाजा तो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो बेसिकली क्या है, दे वांट अ इमीडिएट सीज फायर, चाहते हैं कि हॉस्टेज रिलीज हो जाए, और वो भी 72 घंटे के अंदर। दे आर नॉट रेडी टू गिव मोर देन दैट। दूसरा प्रिजनर, उसके बदले में जो इजराइल ने कुछ प्रिजनर्स रखे हैं अपने पास वो उनको रिलीज करेंगे। चौथा जो है हमास का डिसआर्मामेंट चाहिए, हमास का जितनी भी कैपेबिलिटी है कि उसके पास जो भी वेपन्स हैं वो सारा रॉकेट मिसाइल प्रोग्राम सारा जो है उसको वो डिसमेंटल करे। ये बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको जो है सुपरवाइज किया जाए, ठीक ना। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स आए, वो बेसिकली ये देखे कि भाई सीज फायर मॉनिटर, मतलब एक मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप हो जो ये देखे कि सीज फायर का रूल फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि क्या होगा, सपोज हम इसराइल ने रोक दिया, हमास एक अटैक करेगा, बोलेगा कि इसराइल ने, जो कि मुस्लिम्स में बेसिकली होता है, दे अटैक, और वो अटैक करने के बाद ये बोल देंगे कि भाई देखो उन्होंने जो है सीज फायर तोड़ा है। तो वो बोलते हैं कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली सीज फायर को मॉनिटर करेगी और डिसआर्मामेंट को ये करेगी, ओवरसी करेगी कि वो वाकई में अपने हथियार सौंप रहे हैं कि नहीं सौंप रहे। अब यहाँ पे देखिए बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेसिकली वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप हम सीज फायर करने को रेडी हैं, आप आके डिसआर्मामेंट को देखिए कि वो अपना हथियार छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे। और हमास बीइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो कभी ये करेगा नहीं, अपना डिसआर्मामेंट करेगा नहीं। तो इसराइल को बोलने के लिए हो जाएगा कि हमने तो आपको इन्वॉल्व करके रखा है, देखिए कि डिसआर्मामेंट कौन नहीं कर रहा है, हम तो शर्तें अपनी रखे हैं, अगर डिसआर्मामेंट नहीं करेगा तो हम जो है फिर अपना एक्शन चालू रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, हमास का जो है कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा वहां के पॉलिटिक्स में। देखिए हमास को इन्होंने कई बार जो है खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो सांप की फन की तरह बार बार जो है बाहर निकल आता है। तो ये बोलते हैं 1 और 4 जो है हम इसको खत्म करते हैं, मतलब मामला ही खत्म करते हैं, और जो है गाजा में जो है हमास का कोई रूल नहीं रहेगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए हमास एग्री कर भी लेता है कि ठीक है हम नहीं करेंगे, हमास कोई और नाम रख लेगा और नाम रख के वहां पर आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली चलो अभी हमास का नाम है तो हमास को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ट्रांजिशनल गवर्नेंस देखना पड़ेगा कि भाई वहां पर जब हमास का रूल खत्म होगा तो आप ये देखिए कि वहां पे फेयर गवर्नमेंट आए और उसको ओवरसी करे, ट्रंप को बेसिकली
उस पर्टिकुलर कमिटी का हेड बनाने की बात हो रही है कि वो हेड करेंगे, टोनी ब्लेयर भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो एक गवर्नेंस अथॉरिटी बनेगी, सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली सीज फायर को और डिसआर्मामेंट को ये करेगा। दूसरा कि ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन एड जो है लार्ज स्केल पे प्रोवाइड, क्योंकि गाजा को इन्होंने जैसे मैंने बोला ना कि पूरा समतल कर दिया है, तो गाजा अगर समतल हो गया तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन एड देना पड़ेगा। अभी क्या है कि जो भी एड जाता है या जो भी पैसा जाता है वहां पे, वो बेसिकली हमास हमास के लोग जो है या तो उसको पहुंचने नहीं देते हैं या जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहां पर एड्स को उन्होंने लूट लिया, हमास के लोगों ने लूट कर जो है अपने लिए यूज कर लिया, ठीक है। और रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को बेसिकली अगर मान लीजिए गाजा का वापस से रिकंस्ट्रक्शन करना है तो उसको सी करें, मतलब कहने का मतलब यह है कि फंड सपोज जा रहा है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो हमास के रीबिल्डिंग के लिए वापस से ना यूज हो, उसको इंटरनेशनल डोनर्स जो है वो मॉनिटर करें कि भाई किस तरह से जो है उस फंड का यूज हो रहा है। ये चीज है। ओवरसाइट कमेटी एक डेवलप करेंगे जो ये देखेगा कि भाई कोई वेपन तो स्मगल नहीं हो रहे, डिसआर्मामेंट करने की बात है तो पूरी तरह से उस हथियार को वापस करें और डिसआर्मामेंट करें। इस चीज को ओवरसी करेगा, जैसे इजिप्ट में स्मगल ना हो जाए, ये चीज जो है वेपन्स स्मगल ना हो जाए, ठीक ना, ये चीज देखने के लिए। और कंडीशनली रिफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि हमास रिजेक्ट कर देता है तो भाई उसके अगेंस्ट में अगर मान लीजिए सपोज अगर हमास नहीं एग्री करता है तो इसराइल फिर जस्टिफाइबल है कि जो भी एक्शन ले रहा है उसमें वो जस्टिफाइबल है। हमास इसराइल बेसिकली ये कहना चाहता है। तो ये 10 मेजर पॉइंट थे, ऐसे तो इन्होंने 20-21 पॉइंट रखे हैं, बस ये 10 मेजर पॉइंट है जो कि सारा निचोड़ है उसका कि किस तरह से जो है क्या शर्तें रखी गई हैं। और देखिए ये सारी शर्तें रख तो गई, मेरा टेक ये अब ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है वहां पे। जो इसराइल है वो अपने जो है अलाइज और फ्रेंड्स लूज कर रहा है, मतलब कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जो है रिकॉग्निशन दे दिया पैलेस्टीन को एज अ नेशन। तो वहां पे इसराइल का मेन एम यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो दे लेट देम सी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। आप अपने कम्युनिटी के अंदर प्रेशर में आकर, अपने पब्लिक के प्रेशर में आकर ये कर तो रहे हैं, बट आप देखिए कि सिचुएशन क्या है यहाँ पर। हमास किस तरह से जो है मिसयूज करता है जो वहाँ के पब्लिक है, गाजा में पब्लिक है, पैलेस्टीन की पब्लिक है, उसको किस तरह से एज अ शील्ड यूज करता है, ठीक ना, आज भी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है। तो हमारा बेसिकली ये चाहता है कि खाली क्रिटिसाइजर ना बने रहें, वो आकर इसमें इन्वॉल्व हों और देखें कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक ना। मतलब आप देखिए ये बहुत इजी है क्रिटिसाइज करके बोल रहा है नहीं 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 आप छोड़ दीजिए, बट आप जब एक्चुअल सिचुएशन आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो बेसिकली दे वांट इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई आप जो है इसमें इन्वॉल्व होइए और आप देखिए कि हमास ही है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पीस नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बना रहे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। और जो ब्लेम पैलेस्टीनियंस लगा रहे हैं इसराइल के ऊपर, बेसिकली ये देख पिक्चर क्लियर हो पाए कि यहाँ पर दोष किसका है, गलती किसकी है, हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जीनोसाइड और एक्शंस, ठीक ना। तो इसराइल बेसिकली इसराइल का मेन एम ये है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो शर्तें रखी गई हैं इस पे जो हमास है, हमास ने अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो उसने एक्सेप्ट किया नहीं था, और मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, ठीक ना। अच्छा, नेतन्याहू का क्या है, नेतन्याहू बेसिकली क्या है, उनके ऊपर भी जो है प्रेशर है कि भाई अब तक जो है इनके जो हॉस्टेजेस थे वो वापस नहीं आए, 2 साल होने को आए, 2 साल में भी जो है उनके जो हॉस्टेजेस अभी हैं सारे वापस नहीं आ पाए। तो और क्या एक्शन नेतन्याहू ले रहे हैं, तो और जो सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट लूज हो रहा है उसको किस तरह से मेंटेन करके रखा जाए, ये प्रेशर भी नेतन्याहू के ऊपर है, ठीक ना। तो इसमें अगर हमास एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसराइल के पास फर्दर एक्शन करने के लिए ये रहेगा। दूसरा, जो रीजनल मेडिटेटर है जैसे कतर है, इजिप्ट है, ये बेसिकली इनका हिस्ट्री रहा है कि ये निगोशिएट करते हैं। और देखिए कतर बेसिकली क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड का निगोशिएशन यहीं पे होता है। कतर ऐसी जगह है जहां पर मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर्स मिलेंगे, तो ये निगोशिएट करता है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि बम तो इसको भी मार दिया नेतन्याहू ने, ठीक ना। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे गया हुआ है, उसने बेसिकली फोन करवा के मतलब नेतन्याहू ने लिटरली फोन करके कतर के हेड से जो है माफी मांगी कि सॉरी हमने आपके ऊपर बम मार दिया। आप सोचिए बोला क्या होगा, क्या बोला होगा, मतलब आप कमेंट में एक बार बता सकते हैं मेरे को कि क्या बोला होगा। मेरे को तो ये लग रहा है बोला सॉरी मैंने बम मार दिया आपके ऊपर, ये बोला होगा या कुछ और ही बोला होगा। मतलब किस तरह से ये फॉर्मुलेट हुआ होगा, पर्टिकुलर जो सेंटेंस है माफी मांगने का, किस तरह से उन्होंने किया होगा। तो ठीक है, तो कतर करेगा, मान लीजिए कतर ऑब्जेक्ट कर देता है तो फिर पीस निगोशिएशन धराशायी हो जाएगा। तो ये सब इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना पड़ेगा कि किस तरह से मीडिएट करके ये पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है स्ट्रीमलाइन किया जाए और सीज फायर को जो है उसका फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए, ठीक है।
देखिए मेजर ऑब्स्टेकल क्या है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि हमास को एग्री करना पड़ेगा। अगर हमास एग्री नहीं करता है, वो वैसे ही कंटिन्यू करता है, तो इजराइल के पास फिर अभी तो रीजन है ही, फर्दर रीजन हो जाएगा कि वो अपना सीज फायर कंटिन्यू नहीं करेगा, रोक देगा और फर्दर और अग्रेसिवली अटैक करके दे आर नाउ गोइंग टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई गाजा। ठीक ना। दूसरा क्या है कि इन्फोर्समेंट का वेरिफिकेशन कैसे होगा, मतलब इसका अभी तक कोई मैकेनिज्म तो दिया नहीं गया है, खाली प्रपोजल ही है। अब मैकेनिज्म डेवलप होगा, फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की बात होगी, तो इसमें भी लगभग लगभग लंबा टाइम लगेगा। दूसरा वहां के लोग हैं, मान लीजिए यहाँ ये बोला जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि ये गवर्न करेगा कि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ है। बट अगर वहां के पब्लिक नहीं मना कर दिया कि भाई हम इस जो आपने कमेटी बनाई है या जो नई गवर्नेंस आ रही है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम राइज हो जाएगा। और रीजनल और पॉलिटिकल रिस्क तो है ही, कतर अगर मना कर देता है मीडिएट करने से कि भाई हमारे ऊपर भी हम भी अफेक्टेड हैं इससे और हम इन शर्तों से एग्री नहीं करते हैं, तो वहां पे भी सिचुएशन बहुत सारी जो है प्रॉब्लमेटिक आ जाएगी। तो यही टेक अवे था यहाँ से, जैसे कि मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई गाजा। मतलब जो जिस तरह की शर्तें और कंडीशंस हैं, इट सिम हाईली इनप्रोबेबल कि इसके ऊपर एग्री करेगा हमास या पैलेस्टीनियन पब्लिक। और इट इज डेफिनेटली गोइंग, मतलब देखने लायक होगा कि किस तरह से शेप होता है। अगर अगर पीस निगोशिएशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी खबर होगी पूरे रीजन के लिए और वर्ल्ड के लिए कि एक मेजर वॉर जो है खत्म हो गया, अवर्ट हो गया और लोग अब पीसफुली रह रहे हैं। बट ऐसा लगता नहीं है, जिस तरह से जो है शर्तें रखी गई हैं और जो इसमें स्टेक होल्डर हैं सबके अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान हैं इसमें, वो उस पर वो उसको जो है एग्री करेगा कि नहीं करेगा उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो ये सब देखने लायक होगा। बाकी आपको वीडियो ये कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। होप यू फाइंड दिस वीडियो informative. We will meet in next video. Till then, thank you very much.